अगले महीने की पहली तारीख 1 जुलाई से लोगों की जरूरतों से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इस बदलाव का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जिन नियमों में बदलाव होगा उनमें रसोई गैस से लेकर बैंकों में एफडी के रूप में जमा की जाने वाली रकम तक शामिल है। पहला है एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जारी होती है। ये कीमत कम भी हो सकती है और ज्यादा भी, या फिर इसमें कोई बदलाव भी नहीं होता। लेकिन इन सभी के बारे में पेट्रोलियम कंपनियों को अपडेट जरूर जारी करना पड़ता है। 1 जुलाई को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से होता है, जो घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर पर लागू होता है। दूसरा है आईटीआर फाइल करने की समय सीमा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। हालांकि अगर आप लास्ट डेट से पहले आईटीआर फिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2024 तक डिलेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तीसरा है आईडीबीआई बैंक के स्पेशल एफडी स्कीम। आईडीबीआई बैंक कस्टमर्स को 300 दिन, 375 दिन और 400 दिन के स्पेशल एफडी स्कीम दे रहा है। इस एफडी स्कीम पर बैंक 7.75% तक का ब्याज दे रहा है। इस स्कीम का लाभ 30 जून तक उठाया जा सकता है। बैंक ने इस एफडी की स्कीम को उत्सव स्कीम नाम दिया है। इसके बाद बैंक इस स्कीम को बंद कर देगा। चौथा है इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी। इंडियन बैंक भी ग्राहकों को स्पेशल एफडी दे रहा है। ये एफडी 300 और 400 दिनों के लिए है। इनका नाम इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 है। इन एफडी पर बैंक 7.05% से 7.80% का ब्याज दे रहा है। इंड सुपर 400 स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की रकम निवेश की जा सकती है। इन दोनों स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून है। पांचवा, क्रेडिट कार्ड बिल पर नए नियम। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने से संबंधित नियमों में भी बदलाव हो रहा है। रिजर्व बैंक ने इन नियमों में बदलाव किए हैं। इन नियमों के अनुसार अब फोन पे, पेड आदि कंपनियों को भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS पर रजिस्टर कराना होगा। उसी के बाद क्रेडिट कार्ड यूजर्स इन प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर पाएंगे। जो कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर 30 जून तक रजिस्टर नहीं करेंगी, उनके जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर सकते। हालांकि क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन बिल का भुगतान जारी रहेगा। अगले महीने की पहली तारीख 1 जुलाई से लोगों की जरूरतों से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इस बदलाव का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जिन नियमों में बदलाव होगा उनमें रसोई गैस से लेकर बैंकों में एफडी के रूप में जमा की जाने वाली रकम तक शामिल है। पहला है एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जारी होती है। ये कीमत कम भी हो सकती है और ज्यादा भी, या फिर इसमें कोई बदलाव भी नहीं होता। लेकिन इन सभी के बारे में पेट्रोलियम कंपनियों को अपडेट जरूर जारी करना पड़ता है। 1 जुलाई को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से होता है, जो घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर पर लागू होता है। दूसरा है आईटीआर फाइल करने की समय सीमा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। हालांकि अगर आप लास्ट डेट से पहले आईटीआर फिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2024 तक डिलेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तीसरा है आईडीबीआई बैंक के स्पेशल एफडी स्कीम। आईडीबीआई बैंक कस्टमर्स को 300 दिन, 375 दिन और 400 दिन के स्पेशल एफडी स्कीम दे रहा है। इस एफडी स्कीम पर बैंक 7.75% तक का ब्याज दे रहा है। इस स्कीम का लाभ 30 जून तक उठाया जा सकता है। बैंक ने इस एफडी की स्कीम को उत्सव स्कीम नाम दिया है। इसके बाद बैंक इस स्कीम को बंद कर देगा। चौथा है इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी। इंडियन बैंक भी ग्राहकों को स्पेशल एफडी दे रहा है। ये एफडी 300 और 400 दिनों के लिए है। इनका नाम इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 है। इन एफडी पर बैंक 7.05% से 7.80% का ब्याज दे रहा है। इंड सुपर 400 स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की रकम निवेश की जा सकती है। इन दोनों स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून है। पांचवा, क्रेडिट कार्ड बिल पर नए नियम।
1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने से संबंधित नियमों में भी बदलाव हो रहा है। रिजर्व बैंक ने इन नियमों में बदलाव किए हैं। इन नियमों के अनुसार अब फोन पे, पेड आदि कंपनियों को भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS पर रजिस्टर कराना होगा। उसी के बाद क्रेडिट कार्ड यूजर्स इन प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर पाएंगे। जो कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर 30 जून तक रजिस्टर नहीं करेंगी, उनके जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर सकते। हालांकि क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन बिल का भुगतान जारी रहेगा। अगले महीने की पहली तारीख 1 जुलाई से लोगों की जरूरतों से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इस बदलाव का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जिन नियमों में बदलाव होगा उनमें रसोई गैस से लेकर बैंकों में FD के रूप में जमा की जाने वाली रकम तक शामिल है। पहला है LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की नई कीमत जारी होती है। ये कीमत कम भी हो सकती है और ज्यादा भी, या फिर इसमें कोई बदलाव भी नहीं होता। लेकिन इन सभी के बारे में पेट्रोलियम कंपनियों को अपडेट जरूर जारी करना पड़ता है। 1 जुलाई को भी घरेलू LPG सिलेंडर में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से होता है, जो घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर पर लागू होता है। दूसरा है ITR फाइल करने की समय सीमा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। हालांकि अगर आप लास्ट डेट से पहले ITR फिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2024 तक डिलेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तीसरा है IDBI बैंक के स्पेशल FD स्कीम। IDBI बैंक कस्टमर्स को 300 दिन, 375 दिन और 400 दिन के स्पेशल FD स्कीम दे रहा है। इस FD स्कीम पर बैंक 7.75% तक का ब्याज दे रहा है। इस स्कीम का लाभ 30 जून तक उठाया जा सकता है। बैंक ने इस FD की स्कीम को उत्सव स्कीम नाम दिया है। इसके बाद बैंक इस स्कीम को बंद कर देगा। चौथा है इंडियन बैंक की स्पेशल FD। इंडियन बैंक भी ग्राहकों को स्पेशल FD दे रहा है। ये FD 300 और 400 दिनों के लिए है। इनका नाम इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 है। इन FD पर बैंक 7.05% से 7.80% का ब्याज दे रहा है। इंड सुपर 400 स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की रकम निवेश की जा सकती है। इन दोनों स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून है। पांचवा, क्रेडिट कार्ड बिल पर नए नियम। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने से संबंधित नियमों में भी बदलाव हो रहा है। रिजर्व बैंक ने इन नियमों में बदलाव किए हैं। इन नियमों के अनुसार अब फोन पे, पेड आदि कंपनियों को भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS पर रजिस्टर कराना होगा। उसी के बाद क्रेडिट कार्ड यूजर्स इन प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर पाएंगे। जो कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर 30 जून तक रजिस्टर नहीं करेंगी, उनके जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर सकते। हालांकि क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन बिल का भुगतान जारी रहेगा।